हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 फ्रॉम द चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। द फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट हो गया के अल्फा, और यहाँ पे हो रही है फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। ठीक है, ये क्या हो गई, के अल्फा 1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HS माइनस, यानी कि जब ये H2S जो है ये आयनाइज हो गया HS माइनस में, तो जो HS माइनस बना उसकी कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को फाइंड आउट करनी है। इफ जो H2S आपको गिवन है दैट इज 0.1 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, तो साथ साथ जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उनको हम साथ का साथ ही लिखते जाते हैं, सो दैट कि हमें बाद में करने में थोड़ी सी दिक्कत कम हो। देखो, सबसे पहले इन्होंने हमें के अल्फा 1 की वैल्यू दे रखी है, जो कि कितनी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, एंड यू कैन सी दिस वैल्यू इज वेरी स्मॉल क्योंकि 10 टू द पावर -8 रीजन की है। उसके बाद में यहाँ पे हमें गिवन है H2S का कॉन्सेंट्रेशन, जो कि कितना है 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कोई बात नहीं की है। तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द HS माइनस। ठीक है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। तो ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है। सो हाउ विल दिस कॉन्सेंट्रेशन बी अफेक्टेड इफ द सोल्यूशन इज 0.1 मोलर HCl। अब हमें क्या करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन तो है ही है हमारे पास में। एडिशनली यहाँ पे अगर हम HCl की भी कॉन्सेंट्रेशन देखें तो दैट इज गिवन एज 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। जब ये वाली कंडीशन होगी तो जो नया हमारे पास में HS माइनस आएगा उसका क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, पहले में HCl नहीं था और इस बार हमारा HCl भी प्रेजेंट है, तो ऐसे में HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। सो दिस इज द क्वेश्चन। अब इसमें थर्ड पार्ट एक और है। सो इफ द सेकेंड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट, अभी तक जो भी हम बात कर रहे थे वो फर्स्ट आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट की कर रहे थे। अब इन्होंने हमें क्या दे दिया, इन्होंने हमें सेकेंड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी दे दी 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13, एज यू कैन सी ओवर हियर। ये किसके, H2S के लिए है। सो कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 माइनस। तो अब कौन बनेगा, H2 माइनस बनेगा। तो आपको H2 माइनस की क्या करनी है, कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करनी है इन बोथ द कंडीशंस। ठीक है, मतलब कि चार आपको क्वेश्चंस करने होंगे। तो यहाँ पे तो विदाउट HCl, और फोर्थ में अगेन आप क्या लोगे, अगेन आप HCl को लोगे विद इट्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.1 मोलर, और फिर से ये बताओगे कि S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन में कितना फर्क आया। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो इतना डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत लेंदी होने वाला है, सो ऑफ कोर्स आई नीड अ स्पेस। सो आई होप कि सबसे पहली बात तो आप ये जो क्वेश्चन है ये समझ गए होंगे। एक तरीके से चार पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। सो लेट मी टेक यू टू द व्हाइट बोर्ड, जहाँ पे कि हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इक्वेशन को लिख लेती हूँ। सो द इक्वेशन इज H2S, जिसको कि हमने वाटर के साथ में ऐड किया, एंड इट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, जिससे कि फॉर्म क्या हुआ, आयनाइज हो गया आपका H2S किस किस के अंदर, H3O प्लस के अंदर और HS माइनस के अंदर। ठीक है, अब हमें जो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है सबसे पहले मैं वो लिख लेती हूँ। तो के अल्फा 1, ठीक है, के अल्फा 1 की वैल्यू जो है वो आपको कितनी गिवन है, सो दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। तो T इक्वल टू 0 पे हमें इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन H2S की भी गिवन है, दैट इज 0.1 मोलर। ठीक है, अब ऐसे में ऑब्वियसली क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है तो H3O प्लस और HS माइनस 0 कॉन्सेंट्रेशन में। आपको सर्टेन टाइम T के बाद में मैं देखती हूँ जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, मान लेते हैं, तो उस टाइम पे अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखा जाए तो कितना आएगा। तो देखो यहाँ पे 1 मोलर H2S से आपको 1 मोलर H3O प्लस और 1 मोलर HS माइनस मिल जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इसमें से जो एक्स अमाउंट है वो यूज हो जाता है, डिसोसिएट आयनाइज हो जाता है, तो बताओ कितना H2O प्लस और HS माइनस बनेगा। तो जितना यहाँ पे आयनाइज हुआ है उतना ही तो बनेगा। तो यहाँ पे एक्स मोल्स बन जाएंगे H3O प्लस के और HS माइनस के भी एक्स मोल्स बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमें फाइंड आउट क्या करना है, इन्होंने हमसे कहा है कि भाई आपको ये जो HS माइनस है ना इसकी कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम हमारा के अल्फा लिख देते हैं, के अल्फा 1 जो किसके इक्वल है 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 के इक्वल। इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये है क्या, ये आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो जिस तरह से आप लोग क्या निकालते थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे, लेकिन यहाँ पे अब क्या निकालेंगे हम, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से हम आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, क्योंकि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। तो देखो आप देख रहे हो एक पॉजिटिव आयन बन रहा है, एक नेगेटिव आयन बन रहा है, यानी कि आयनाइजेशन हो रहा है। तो तरीका बिल्कुल वही है, जो आपका H3O प्लस है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर लो आप। तो ये हो गया HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, पावर से इनकी 1 1 है इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है, और ये हो गया आपका H2S यानी कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनकी क्या क्या इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। तो अगेन इसको और मैं अच्छे से लिख देती हूँ इनकी वैल्यूज के साथ में। तो देखो H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दिख रही है आपको, X। HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी X ही है, देख लो, है ना। और H2S जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 माइनस X।
इज इट क्लियर? लेकिन देखो मैंने आपको इनिशियली ही ये बात बता दी थी कि ये देखो 10⁻⁻8 ये वैल्यू जो है ना ये कैसी है, बहुत ही स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। मतलब 10⁻8 होता ही क्या है ना, ये के अल्फा की वैल्यू है, तो ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो इसका मतलब क्या है आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होने का, कि यहाँ पे जो आयनाइजेशन हो रहा है, तो आयनाइजेशन किसका हो रहा है 0.1 में से एक्स अमाउंट का, तो ये जो आयनाइजेशन हो रहा है ना ये भी कैसा है, बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू कम है तो वैसे तो ये और h जो नए आपके H2 प्लस और HS माइनस बन रहे हैं वो भी कम ही होंगे। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारा रिएक्शन है वो कहाँ पे, रिएक्टेंट साइड में ही प्रेजेंट है। बट फिर भी अगर हम x की बात करें, जब आपको ये प्लस या माइनस के फॉर्म में दिखेगा तो इसको ऐड करने का कोई खास तुक नहीं बनता, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस x को जो भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में होगा उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे जो हमारी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सिंपल हो जाएगी। और वैसे भी अगर आप इसको सिंप्लीफाई, मतलब क्वेश्चन पूछ सकते हो कि x को अगर हम ना इग्नोर करें तो आप बिल्कुल x को इग्नोर मत करो, लेकिन आपकी कैलकुलेशन भी थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी और साथ ही साथ कोई खास फायदा भी नहीं है उसको माइनस करने का, क्योंकि कोई मेजर फर्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि भाई 1000 है, 1000 में अगर मैं आपसे कहूँ 0.01 को ऐड कर दो, तो आप कर लो भले, कोई दिक्कत नहीं है 0.01। पर मुझे एक बात बताओ, इतनी बड़ी वैल्यू के अंदर इतनी छोटे से वैल्यू के एडिशन से क्या कोई फर्क पड़ा, क्या नहीं पड़ा ना। तो इस वजह से आप इस तरह से क्या कर रहे हो कि अपनी कैलकुलेशन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहे हो बेवजह के लिए। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे इग्नोर करके चल देते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे नई इक्वेशन को लिख देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, अब इस पार्ट को इग्नोर कर दो एक्स को, तो दिस विल बिकम 0.1। ठीक है, इस x को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये जो x है ये तो अपने आप में पूरी की पूरी वैल्यू है ना, ये हम किसी के अंदर माइनस या प्लस नहीं कर रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो x स्क्वायर है वो किसके इक्वल आ गया, 9.1 इंटू 10⁻⁻8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1। ठीक है, अगर आपको x फाइंड आउट करना है तो बताओ क्या करोगे आप, तो ये हो गया आपका 91 और यहाँ से 100। ठीक है, 100 आपका ऊपर गया तो ये कितना बन गया, 10⁻⁻6। इज इट क्लियर? है ना, यही तो हो जाएगा ना। सॉरी -6 नहीं, ये कितना हो जाएगा, 8 9 10 10 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया मेरा 10। जब आप यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हो ना, तो ये वैल्यू जो है वो कुछ निकल के आती है आपकी 9.54 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ठीक है, अब ये x एक्चुअली आपका निकला क्या, तो देखो ये x क्या है, ये H3O प्लस या HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्योंकि मेरे से जो है ये SH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की बात की गई थी क्वेश्चन में, यही तो पूछा था मुझसे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि भाई हमारा SH माइनस जो है वो हमें मिल गया है एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज कितना, दैट इज इक्वल टू x, यानी कि 9.54 इंटू 10⁻⁻5 बट इन द एब्सेंस ऑफ HCl। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमारा जो फर्स्ट पार्ट है ना वो तो कंप्लीट हो जाता है, बट इसी के अंदर हमसे सेकंड पार्ट और पूछा गया है जो भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वापस से मैं इसी रिएक्शन को लिख देती हूँ जिसमें कि बन गया H3O प्लस और HS माइनस। ठीक है, बट इन्होंने साथ ही साथ अब क्या लिखा है कि भाई यहाँ पे HCl भी प्रेजेंट है। HCl के बारे में आप सभी जानते हो कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये पूरी तरह से, मतलब आपको ये इक्विलिब्रियम साइन जो है ना वो भी यहाँ पे लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये पूरी तरह से HCl जो है वो किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन शो करेगा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, अब ये जो HCl है ना इसकी भी हमें कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो वो मैं देख लेती हूँ। सो इट्स बीन गिवन एज 0.1 मोलर। ठीक है, ये भी 0.1 है। तो जब बाद में डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, सो लेटर हम क्या देखेंगे कि ये जो पूरा का पूरा 0.1 है वो यहाँ तो जीरो हो चुका है, मतलब पूरा आयनाइज हो गया है, और यहाँ पे 0.1 मोलर आपको HCl मिल गया, H प्लस मिल गया, और 0.1 मोलर ही आपको Cl माइनस मिल गया। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो t इक्वल टू 0 सेम, यहाँ पे भी हम वही काम करते हैं, t इक्वल टू t, और मान लेते हैं कि इस टाइम t पर इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है। तो देखो अब ये करने से फर्क क्या आया, फर्क ये आया कि जो मेरी H2S की कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियली 0.1 थी, तब तो ऑब्वियसली H3O प्लस और HS माइनस जो है वो 0 होना चाहिए था। बट इस बार क्या हो रहा है कि ऑलरेडी हमारे इसके अंदर है ना H प्लस आयन, मतलब HCl के फॉर्म में भी प्रेजेंट है, तो HCl तो H प्लस आयन फॉर्म कर रहा है और ये भी क्या है, H प्लस आयन ही है। तो ये जो 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है ना ये ऑलरेडी हमारी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ दिस HCl। इज दैट क्लियर? ठीक है, HCl के अंदर भी H प्लस है और जो H2S है वो भी टूट के H प्लस आयन बना रहा है या फिर H3O प्लस आयन बना रहा है। तो इसकी वजह से जो मेरा कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 तो इनिशियली पहले से ही प्रेजेंट है। चलो कोई बात नहीं, आगे कर लेते हैं। अब इस 0.1 में से मान लेते हैं कि जो X कॉन्सेंट्रेशन है वो H2S का डिकम्पोज हो गया या फिर आयनाइज हो गया, तो इसको कितना बनाना चाहिए, X अमाउंट का H3O प्लस और X अमाउंट का SH माइनस। सही बात है, बट यहाँ पे क्योंकि 0.1 जो है वो पहले भी तो पड़ा हुआ है, तो इसको कैसे इग्नोर करोगे, तो 0.1 पहले का भी है। इज दैट राइट? तो हमारे पास ये आ गई कुछ इक्विलिब्रियम
concentrations for the products and the reactants. ऐसा ये सब क्यों हुआ? Because of the presence of HCl जो कि additionally यहाँ पे present है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है? हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में SH का कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि इसी का हमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है when HCl is also present। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, के अल्फा वन की वैल्यू हमें पहले से गिवन है फॉर दिस रिएक्शन विच इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, और जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाएंगे, H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, सही बात है। अब इनकी वैल्यूज को आप पुट कर लो, है ना। तो ये हो गया 10 टू द पावर ऑफ -8, और ये H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन देखो जरा कितनी है, 0.1 प्लस x, और जो मेरे पास SH माइनस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है x, और डिवाइडेड बाय जो H2S है, सॉरी दिस इज H2S की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1 माइनस x। देखो मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि क्योंकि हमारी ये जो वैल्यू है दिस इज वेरी लेस, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे भी हमें माइनस या प्लस के फॉर्म में x नजर आ रहा है, आप उनमें से x को इग्नोर कर सकते हो। तो मैं इस x को भी इग्नोर कर सकती हूँ, इस x को भी इग्नोर कर सकती हूँ, और उसका रीजन मैंने आपको पहले भी बता दिया। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ से अगर इग्नोर कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, सिर्फ 0.1 रह जाएगा, और नीचे भी 0.1 रह जाएगा, और ये मल्टीप्लाइड में ये हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो यहाँ से अब आप x को फाइंड आउट कर लो। सो दिस विल बिकम, ये 0.1 से 0.1 कैंसिल, और ये क्या रह गया आपका 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। अब ये x क्या चीज है, ये x आपका HS माइनस ही तो है ना, या फिर SH माइनस कह दो, तो यही तो है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमने SH माइनस को पहले भी कैलकुलेट किया था, यहाँ पे भी हमने कैलकुलेट किया था जब वैल्यू इसकी 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 थी, जो कंपैरेटिवली बड़ी है। यहाँ पे भी हमने SH माइनस को फाइंड आउट किया, जहाँ पे कि आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है ये अब काफी कम हो चुकी है, बिकॉज दिस इज 10 टू द पावर ऑफ -8 और यहाँ पे 10 टू द पावर -5 था। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू बड़ी है SH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन की, वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, HCl को भी तो ऐड किया था। इस HCl को ऐड करने से यहाँ पे डेवलप हो गया कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक आयन है H+, ये भी H+, ये क्या है, दोनों कॉमन आयन्स है। ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, कॉमन आयन्स हो गए। अब कॉमन आयन होने से होता क्या है कि राइट साइड में, ये दोनों राइट साइड में प्रेजेंट है ना, मतलब प्रोडक्ट साइड में, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि जो H+ आयन है ना उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। अब जब H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो याद करो हमने ली चैटलिस्ट प्रिंसिपल क्या पढ़ा था, अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन उस तरफ जाना चाहेगा जहां पर की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन किया जा सके, यानी कि रिएक्शन आपका कहाँ मूव करने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और बैकवर्ड डायरेक्शन का मतलब हो गया कि अब ज्यादा से ज्यादा H2S जो है वो बनने लगेगा, और इसी तरह से जो आपका HS माइनस है वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होने लगेगा, यानी कि उसकी क्वांटिटी कम होने लगेगी। तो यही तो हम देख रहे हैं, देखो HS माइनस की पहले जो क्वांटिटी थी वो ज्यादा थी, बट अब जो HS माइनस है उसकी क्वांटिटी 10 टू द पावर ऑफ -8 यानी काफी कम हो चुकी है। ठीक है, तो हमारा ये जो एरो है इस तरह से लगेगा। आई होप कि आपको जो मीनिंग है ना क्वेश्चन का वो भी साथ का साथ समझ में आ रहा है। ठीक है, अब लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्वेश्चन, अभी यहाँ पे थर्ड पार्ट और है जिसमें कि हमें के अल्फा 2 से रिएक्शन से मतलब हमें डील करना है। तो देखो अभी तक जो भी हम देख रहे थे ना वो के अल्फा 1 था। के अल्फा 1 के अंदर क्या होता है कि जो आप H2S है उसको HS माइनस या SH माइनस में कन्वर्ट कर रहे हैं। बट अब क्या होगा कि हमारे पास में जो ऑलरेडी SH माइनस डेवलप हो चुका है, अब उससे हमें S2 माइनस बनाना है। तो आप क्या करो, वाटर लो और उससे क्या बन जाएगा, अब S2 माइनस बन जाएगा और साथ में आपका H3O प्लस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। इस बार जो हम लोग के अल्फा बोलेंगे ना उसको हम के अल्फा 2 बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो बाहर निकला है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या कंडीशंस गिवन है। तो T इक्वल टू 0 और T इक्वल टू T, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तब के लिए हम लोग इक्वेशन को लिख देते हैं। अब जो बाकी का प्रोसेस है ना वो बिल्कुल सिमिलर है, कुछ भी चेंज आपको नहीं करना। तो जो आपका HS माइनस है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन देखो हमने निकाला था यहाँ पे 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 विदाउट HCl में। तो इसको मैं लिख लेती हूँ 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5, ये इनिशियल है। S2 माइनस इस टाइम पे 0, H3 प्लस भी 0 है। टाइम T इक्वल टू T पे, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो मान लेते हैं कि इसमें से इतने में से कुछ X अमाउंट जो है वो यूटिलाइज हो गया, तो X यहाँ पे फॉर्म हुआ और H3 प्लस का भी X ही फॉर्म हुआ। ठीक है, अब K अल्फा की वैल्यू जो है वो तो सेम ही रहेगी रिएक्शन के लिए। सो दिस इज व्हाट 9 अच्छा नहीं, अब K अल्फा 2 है ना, ठीक है, सॉरी दिस इज के अल्फा 2। तो इसकी वैल्यू जो है वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13।
ठीक है। अब जो आगे का क्वेश्चन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली आपको वैसे ही करना है जैसे आप पहला करके आए हो। सो दिस वैल्यू इज 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13, जो कि आप देख सकते हो कि काफी कम वैल्यू है। नाउ अब देखो अब क्या करोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या क्या स्टेप्स कर रही हूँ। एंड दिस इज योर एस एच माइनस। अब आपको क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर देना। तो मैं डायरेक्टली कर देती हूँ। तो देखो क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मेरी काफी स्मॉल है, बहुत स्मॉल है ना, तो इस वजह से ये तो मेरा इतना का इतना ही रहेगा। बट यहाँ पे जो वैल्यूज चेंज होने वाली है उनकी हम बात कर लेते हैं। S2 माइनस विल बी एक्स, और ये जो H3O प्लस है इसकी वैल्यू भी हमें क्या मिल जाएगी, x। और अगर हम SH माइनस की बात करें तो दिस विल बी 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5 माइनस x हो जाएगा, राइट। लेकिन अब बिकॉज ऑफ द सेम रीजन, क्योंकि ये जो वैल्यू है हमारी k अल्फा 2 की वो काफी स्मॉल है, तो ये जो x हम इसमें से माइनस कर रहे हैं इसको भी हम क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं फॉर द सिंप्लिसिटी ऑफ आवर कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब देखो क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, 1.2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13, और यहाँ पे ये हो गया मेरा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमने माइनस एक्स को इग्नोर कर दिया, सो दिस इज सिंपली 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। अब आप यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लो, एक्स के वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, जिसके लिए आप अंडर रूट ले लोगे। इसको कैलकुलेशन के बाद में आप देख लेना। सो दिस इज 9.54 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -5। ठीक है, जब आप इसको x को कैलकुलेट करते हो तो ये वैल्यू मैंने ऑलरेडी कर रखी है कैलकुलेट, आप एक बार इसको ट्राई कर लेना। सो दिस वुड बी 10 टू द पावर ऑफ -9 मोलर। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू आपकी आई, ये x एक्चुअली है क्या, सो दिस x इज एक्चुअली S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। तो यही तो हमसे पूछा गया था कि S2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आपको बताना है एट इक्विलिब्रियम इन दिस कंडीशन। ठीक है, अब ये पार्ट तो हो गया। अब जो हमारा फोर्थ पार्ट है ना वो भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, बट अब आपको इस इक्वेशन के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिख लेते हैं, कौन सी, आपने वापस से इसके अंदर HCl को ऐड कर दिया। जब HCl है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाएगा H प्लस आयन में, और क्या किसके अंदर, Cl माइनस आयन में। ठीक है, इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है वो 0.1 मोलर है, यानी कि कुछ टाइम बाद में ये तो आपका पूरी तरह से जीरो रह जाएगा, और कुछ टाइम बाद में ये 0.1 मोलर और ये भी 0.1 मोलर आपका बन जाएगा। हालांकि हमें सिर्फ H प्लस से मतलब है, यानी कि हमको इसके 0.1 से मतलब है। ये हमने ऑलरेडी सोल्यूशन के अंदर ऐड कर रखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो मेरी दूसरी इक्वेशन है हमारे मेन इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, वो क्या है, सो दिस इज योर S2 माइनस प्लस H3O प्लस। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि क्या क्या हमें वैल्यूज दे रखी है, सो टाइम t इक्वल टू 0 पे मेरे पास SH माइनस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो देखो यार ये गलती मत करना 9.54 वाली वैल्यू लेने की। आपको वैल्यू कौन सी लेनी है, अब ये वाली लेनी है, क्योंकि HCl वाले कंडीशन में हमारी जो SH माइनस की वैल्यू आई थी वो इतनी आई थी। ठीक है, सो दिस इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8। तो ये हो गया मेरा 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8, जो कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है SH माइनस की। तो इनिशियली S2 माइनस और S2 प्लस तो 0 0 है। अब टाइम t इक्वल टू t पे जबकि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, तो उस टाइम पे सेम वही तरीका 9.1 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -8 में से कुछ माइनस x हो गया, यानी कि कुछ कॉन्सेंट्रेशन SH माइनस की यूज में आ गई इन ऑर्डर टू आयनाइज S2 माइनस एंड H3O प्लस। तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो S2 माइनस है ना, इसको आप जीरो नहीं लिख सकते। अब क्यों जीरो नहीं लिख सकते, क्योंकि देखो यार यहाँ पे सॉरी जो H3O प्लस है इसको आप जीरो नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे HCl भी इसके साथ में ही प्रेजेंट है, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अब आपका क्या है, कॉमन आयन है। कौन है कॉमन आयन, तो ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, एक तो यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे H3O प्लस, तो ये दोनों क्या है, कॉमन आयन है। ठीक है, कॉमन आयन होने की वजह से क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट होगा। और कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब हो गया जब एक ही तरह के आयन प्रेजेंट होंगे तो जो प्रोडक्ट साइड है उसमें H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसका मतलब रिएक्शन जो है वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगी, बैकवर्ड रिएक्शन होने लगेगा, ज्यादा से ज्यादा SH माइनस का प्रोडक्शन होने लगेगा, और जो S2 माइनस है उसका प्रोडक्शन कम होने लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो मेरा S2 माइनस अब बनेगा, यानी कि जो अब x बनेगा उसकी वैल्यू पहले वाली x की वैल्यू से कुछ कम होगी, बट कितनी होगी वो हमें देखना होगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो H3O प्लस है ना, दिस इज व्हाट 0.1,
ठीक है, ये 0.1 है इनिशियल लेवल पर ही। तो जो अब ये मेरा x होगा ना, इसमें 0.1 जो है ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन H2+ की है, और बाकी ये x कहाँ से आया, बाय द डिसोसिएशन ऑफ SH माइनस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो फर्दर कैलकुलेशन है उसके लिए हमें अगेन K अल्फा 2 को फाइंड आउट करना है फॉर दिस इक्वेशन। तो K अल्फा 2 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 1.2 इंटू 10⁻⁻13, जो कि कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, H2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय H3O प्लस की कॉन्सेंट्रेशन और डिवाइडेड बाय कौन हो गया आपका SH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। अब आपको क्या करना है, बस उनकी वैल्यूज को पुट कर दो। तो देखो ये वैल्यू अगेन आपकी बहुत स्मॉल है, तो इस वजह से जहां पे भी मुझे माइनस या प्लस x के फॉर्म में कुछ नजर आएगा तो उनको मैं इग्नोर कर दूंगी। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको डायरेक्टली बता देती हूँ, चलो कर ही लेते हैं। So this is 1.2 into 10⁻⁻13, और ये S2 माइनस कितना हो गया आपका x हो गया, और ये x प्लस जो 0.1 है ना, इसको भी मैं क्या लिख दूंगी, 0.1 लिख दूंगी। ठीक है, x प्लस 0.1 को हम क्या लिख देंगे, 0.1 लिख देंगे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता दूंगी। और ये जो SH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 9.1 into 10⁻⁻8 माइनस x। ठीक है, तो जिसको आप क्योंकि इग्नोर करना है ना, मैंने आपको बताया था ना कि इस पार्ट को आपको इग्नोर करना होगा। सो दिस x हैज टू बी इग्नोर एंड दिस एक्सिस आल्सो हैज टू बी इग्नोर। ठीक है, तो जब हम इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास बताओ क्या वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बिकम x इंटू 0.1 राइट, डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻⁻8, और ये किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल। तो x की वैल्यू बताओ कितनी हो गई, सो दिस विल बी 1.2 इंटू 9.1 into 10⁻⁻13 into 10⁻⁻8 and divided by 0.1। जब आप इसको कैलकुलेट करते हो ना, तो आपकी वैल्यू कुछ निकल के आती है 1.092 into 10⁻⁻19 मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो x है, अब ये x कौन है, ये अगेन आपका S2 माइनस ही है। ठीक है, ये आपका S2 माइनस ही है। देखो ये x मैंने किसको लिया था, S2 माइनस, तो x2 माइनस की ही कॉन्सेंट्रेशन है 1.092 इंटू 10⁻⁻19, जो कि आप देख सकते हो जो पहले हमने वैल्यू निकाली थी उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। दिस इज 10⁻⁻19, जबकि वो कितना था, 10⁻⁻9 था। तो ये वैल्यू मच 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 ग्रेटर है। तो इसका रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बिकॉज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा S2 माइनस यहाँ पे फॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू या उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होने लगेगी। So this was a very lengthy question, लेकिन this was again I would say कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हो अपनी इस तरह जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम चैप्टर उसके अंदर। तो छोटी छोटी यहाँ पे जो डिटेलिंग्स है उनके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। तो आई होप कि मैं कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई हूँ आप लोगों को समझाने में। अगर आप सोल्यूशन देखना चाहते हैं टेक्स्ट पार्ट से तो आप यहाँ से देख सकते हैं बुक से। तो यहाँ पे ये सारा सोल्यूशन जो है आपको गिवन है, चाहे तो आप कहीं पे भी बीच में रोक के इसको अपने आंसर्स के साथ मैच कर सकते हैं, और अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। बट आई थिंक मैंने आपको जो एक प्रॉपर मेथड होता है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का वो बताया है। यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा कहीं पे उन्होंने शॉर्ट में भी इस चीज को कवर कर दिया हुआ, ये मानते हुए कि आप लोगों को आता होगा, बट वहां पे मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है। So yes, this was all for this video. This was a very lengthy video. So I hope कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। Till then, take care and goodbye.